गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। टुडे इज माय फर्स्ट डे टू गेट नॉलेज ऑन लाइव क्लास बाय प्रियांशु। ओके, प्रियांशु कह रहे हैं कि आज मेरी पहली क्लास है जब मैं लाइव क्लास अटेंड करूंगा। और प्रियांशु लिख रहे हैं, आई हर्ड दैट यू आर दी बेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो। थैंक यू। अगर आपको किसी ने कहा है कि दिलीप सर बेस्ट हैं और एक्सपीरियंस हैं, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा आज की क्लास के बाद प्रैक्टिकली आप बोलने लगेंगे कि हाँ ऐसा है। देखिए, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नए बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। भूमिका, अनिल, आप सब 8वीं क्लास में कहीं ना कहीं किसी से पढ़ते थे। अच्छा, अनुज कह रहे हैं माय ब्रदर टोल्ड मी टू टेक योर क्लास। अच्छा, अनुज कह रहे हैं कि मेरे भाई ने कहा है कि आपकी क्लास लें सर, बिकॉज ऑफ यू आई एम इंटरेस्टेड इन। अच्छा, धैर्य कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपकी वजह से इंटरेस्टेड हैं, थैंक यू। अभी बोल रहे हैं एक्सपर्ट टीचर, थैंक यू। अच्छा, मेरे मामा ने बताया है, पलक बोल रहे हैं, ओके। माई सिस्टर टोल्ड मी, ओके। बहुत सारे लोग रिकमेंडेशंस करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। यस, हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं और जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट फ्रूटफुल होता है तो फिर एक्सपेरिमेंट नहीं रहता है। आयुषी कह रहे हैं एक्सपीरियंस टीचर, थैंक यू। और अभय कह रहे हैं आई लव यू ऑल ऑफ योर करियर टीम, थैंक्स अ लॉट। अनामिका कह रहे हैं कि आई एम अनामिका सिंह, ओके जी। तो आपके भाई ने, किसी ने मामा ने, किसी ने चाचा ने, किसी ने पापा ने, किसी ना किसी व्यक्ति ने रिकमेंड किया हुआ है। और जानते, रिकमेंडेशन एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने के बाद आती है। और जब किसी ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है और आपको बोला है कि यहाँ पर आके पढ़िए, तो कुछ फायदा ही होने वाला होगा। कैसे पढ़ते आए हैं हम मैथमेटिक्स को? सिर्फ ये सोचकर कि भाई हमारी ये बुक है और इस बुक के ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और एग्जाम में इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ लिया। अगर ऐसा होता तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर मेरी जरूरत नहीं थी। मेरा जो काम है बेसिकली, जब मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, तो ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं एज ए स्टूडेंट फील करता था कि वो चीज़ें जो टीचर्स को आसान लगती हैं, टीचर उसके बारे में सोच लेता है, वही सारी जो फीलिंग है ना वो आनी चाहिए। तो उस फीलिंग के लेवल पर जाकर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। तो अभी कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। भूमिका कह रहे हैं सर आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग यस्टरडे टॉपिक दैट हाउ टू रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी के बहुत सारे पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वाज फाइन, राइट रॉन्ग। अब चलिए बात समझते हैं कि आपको इरेशनल नंबर्स में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम सिखाएं। यू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन अ मिनट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो करें शुरू भाई। बहुत सारे बच्चे हैं यूट्यूब पर लाइव, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और धीरे धीरे वो लाइव बच्चे जब क्लास अटेंड करते हैं तो सीधे कहाँ पहुंचते हैं, कोर्स परचेस करने के लिए पहुंच जाते हैं। और वो कोर्स परचेस करने के बाद कितने खुश हैं, काम करना शुरू करते हैं। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। तो बच्चे, हमारे पास आज जो हम काम शुरू कर रहे हैं वो इसी बात से शुरू कर रहे हैं कि मैंने कल आपको नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बारे में बात की। अब हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये आप फिर दोबारा समझ लीजिए कि किसी भी इरेशनल नंबर को जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा। अनिल पूछ रहे हैं कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। बेटे, 0 से हम आज तक डिवाइड कर पाए क्या? अगर छोटी सी बात बोलें कि किसी आदमी की जायदाद, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई भी नहीं है जिसमें उसे बांटना है, तो क्या वो बटेगी? क्या कुछ निकल पाएगा कंक्लूजन? नहीं, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि क्या बटा, किस में बटा, कौन बांट रहा था, राइट और नो। तो 1/0 को हम यूज नहीं कर सकते 0 के बराबर। हम 0/1 को 0 बराबर बोल सकते हैं और इसीलिए हम 0 को रैशनल नंबर भी बोलते हैं। एनी हाउ, बीच में आपके पूछे हुए क्वेश्चनों के जवाब मैं देता रहता हूं। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। हर बार आपको एक ही बात समझनी है कि जैसे किसी सर्कल के अंदर आप हैं और उस सर्कल में आपके पास जो बेसिकली उसकी जो रेडियस है, सारी की सारी रेडियस जो होती हैं वो मेजरमेंट में बराबर होती हैं, इस बात को हम ना भूलें।
जो बेस यहां समझना है वो बेस यहां समझना पड़ेगा आपको। ये एक पर्टिकुलर सर्कल है, इस पर्टिकुलर सर्कल में ये आपका सेंटर हो गया O, और ये एक पॉइंट हो गया A, और ये एक पॉइंट हो गया B। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसी वैल्यूज आप O से A और A से B तक रखोगे, उन्हीं वैल्यूज से आप एक A डैश पॉइंट ऑन द लाइन निकालोगे, जिसे निकालने के लिए आप कहोगे कि जो OB है और जो OA डैश है वो दोनों बराबर हैं, और OA डैश आपको किसी नंबर लाइन पर आपकी हेल्प करता है कि आप उसे रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, जो कि इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते समय हमें जो ये रेडियस आप देख रहे हैं ना, दिस आर इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ बोथ आर इक्वल टू आर। तो एक तरह से आपने आर की मेजरमेंट के बराबर इरेशनल टर्म बनानी होती है, यानी कि आपका जो आर है ना, उसी को आपने इरेशनल बनाना होता है। अब इसे इरेशनल बनाते समय अलग अलग नंबर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 6। वेरी गुड, यस, रूट 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे, उन सारी बातों को मैं बताने वाला हूं। राइट, थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे। तो आपने बेसिक चीज समझनी है कि ये इस सेंटर पॉइंट से आपको ये पाइथागोरस बनाते समय समझना है कि कब कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रूट 2 की। रूट 2 जो कि बिटवीन किसके होना चाहिए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो रूट 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर को भी हम दो रैशनल नंबर के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक इरेशनल नंबर को हम दो रैशनल नंबर के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर रूट में लिखी जाने वाली सारी वैल्यूज को हम इरेशनल नहीं बोलते हैं, याद रहे। तो रूट 1 क्या है, एक रैशनल है। राइट, रूट 4 क्या है, ये भी एक रैशनल है। जैसा कि मैंने कहा कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर आप लाना चाहते हो, तो रूट 1 से बड़ा होगा रूट 2 से बड़ा होगा रूट 4। इस तरीके से अगर आप समझें तो सबसे पहला पॉइंट ये समझें कि जिस इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहली थ्योरी ये काम करती है, उस नंबर से पहले और उसके बाद में कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उस परफेक्ट स्क्वायर को भी आप रूट में लिखेंगे। तो रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है, ठीक है। अब जब आपको ये क्लियर होता है तो आपको समझ आता है कि रूट 1 क्या इरेशनल है, नहीं, रूट 1 रैशनल है, क्योंकि रूट 1 इज इक्वल टू 1 है, रूट 4 इज इक्वल टू 2 है। तो ये बात आपको पहले समझ आनी चाहिए, जो बात हम आपको सिखाना चाहते हैं। अब समझ आता है कि योर आंसर इज बिटवीन 1 एंड 2। तो अगर आपकी नंबर लाइन ये है, तो मैं आज आपको सारे सिखाने वाला हूँ, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, सब समझाने वाला हूँ। और आज के बाद आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो जब आपके पास यहां पर 0 हुआ, तो सबसे पहला आप पॉइंट क्या लें, तो रूट 2 कैसे आ सकता है इसको हम समझते हैं। रूट 2 पाइथागोरस से लेके आना है, क्योंकि ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल की सिचुएशन है, जिसमें आप बोल सकते हैं क्या, जो बेसिक होगा आपका OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OB स्क्वायर। OB को अगर आप बाद में रेडियस के रूप में यूज करेंगे तो वो दैट इज फाइन, बट OB इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ। अब अंडर रूट की टर्म्स को ही तो हम इरेशनल बोल रहे हैं, इसीलिए हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं ताकि अंडर रूट आ जाए। ये बात भी हमें समझ आ जाती है। अब जो और समझना है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। 2 यूनिट कब लेते हैं अभी बताऊंगा, जब अंडर रूट 5 आएगा ना तब उसके बारे में बताऊंगा। पहले अमित रूट 2 को, फिर रूट 3 को, रूट 5 को, सबको समझेंगे, ठीक। तो यहां पर इन ट्राइंगल OAB में है हम, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये समझना है कि रूट 2 में 2 वैल्यूज है हमारे पास,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट और रॉन्ग। और उससे पहले आप समझ सकते हैं कि ये टर्म्स हो सकती है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर आप कहें कि ये 1 और 1 क्या है, ये 1 और 1 बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की आपके पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू है। हिंदी वाले बैच में भी आप ही पढ़ाओगे क्या? अभी पहले इंग्लिश वाले बैच की बात कर लें सचिन, फिर बात करते हैं आगे। तो हमारे पास अब ये समझ आता है कि हमारी जो OB है ये कौन सी वैल्यू है। ये 1 यूनिट की, OA जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू है और AB जो है वो भी 1 यूनिट है। अब आप पाइथागोरस में OB को कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस इज OB which is equal to 1 plus 1 and OB is equal to √2। अब क्योंकि OB √2 है तो हमें OB को एज ए रेडियस यूज करना है, मतलब OB को एज ए रेडियस यूज करना है। जब आप OB को एज ए रेडियस यूज करोगे तो यू विल मार्क दिस इज 1A and this is 1B and this is your triangle on this line। इतनी बात आपको समझ आई? अब आपने क्या किया, आप देख रहे हो कि जो OA से आगे, थोड़ा सा आगे जाकर ये वैल्यू एज ए रेडियस, यहां से आपको ये आर्क आएगी। जब आप ये आर्क लगाएंगे तो उस समय आपको ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो रेडियस है उसकी वैल्यू √2 है। इस √2 को एज ए रेडियस लेंगे आप, राइट, और OB को एज ए रेडियस लेकर आप एक आर्क मार्क करेंगे, जो आर्क कट करेगी इस नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर। जैसे यस, ये आर्क इसे इस पॉइंट पर कट कर रही है। इस पॉइंट को आप नाम देंगे A'। आप चाहें तो इसे A' की जगह आप C भी बोल सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। whatever name you want to give you can give to। तो ये जब आप करेंगे तो आपका जो OA' होगा, राइट, तो OB इज इक्वल टू OA डैश इज इक्वल टू √2 जो होगा उसमें आप रिप्रेजेंट कर पाए कि ये मार्क है, ये जो मार्क है, ये मार्क आपको √2 को रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन करता है। सर हिंदी वाला बैच कब आएगा? क्योंकि मैं की तैयारी कर रहा हूं, मुझे यहां से बेस करना है सर, इसलिए पूछा मैंने। कोई नहीं, अभी आप पढ़ो। अच्छा, जय किशन पूछ रहे हैं हिंदी का बैच कब आएगा। ओके, अभी फिलहाल इस इंग्लिश की क्लास की बात कर लेते हैं, फिर हिंदी की बात भी कर लेंगे। तो ये आपको स्पष्ट समझ आ गया होगा कि √2 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट √2 का। अब हम बात करेंगे √3 की, फिर पहले √5 की करेंगे, फिर √3 की करेंगे, राइट। √6 के बारे में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। दिव्यांशु, इसका और कोई तरीके की जरूरत नहीं है बच्चे, दिस इज द ओनली बेस्ट मेथड, राइट। इसमें यही कॉन्सेप्ट्स होंगे। प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है दैट इज सेकंड थिंग। अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि ये चीजें हमें पहले समझ आ जाए, राइट। श्रुति कह रही है कि सर एक बार दोबारा बताओ, प्रियांशु को एक्सप्लेन अगेन प्लीज सर, वन मोर टाइम। तो हम छोटी सी बात समझें कि एक नंबर लाइन पर जो हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए। ऑल द रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कीप इन योर माइंड। नंबर लाइन पर दिखाई जाने वाले सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। एक बात समझ आई? अब जरा जो मैं कह रहा हूं उसको दूसरी बात को समझिए, ठीक। जब हम नंबर्स को रियल नंबर मान रहे हैं तो रियल नंबर में ही रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट होंगे और इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट होंगे, ठीक। रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें हम रूट में नहीं लिखते हैं। अगर √4 है तो रैशनल है, √3 है तो इरेशनल है, ठीक है। अब समझ कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। तो मैंने जो भी आपको बताया इसमें आप यूं समझिए, मान लीजिए मेरे पास ये लाइन है,
इस लाइन पे मुझे अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। देखो ध्यान से देखना, मेरे को 5 रिप्रेजेंट करना है, मेरे को -3 रिप्रेजेंट करना है, मुझे 5/2 रिप्रेजेंट करना है, मुझे -7/2 रिप्रेजेंट करना है। इन नंबर्स को अगर मैं कहूं तो ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, इन्हें हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक पॉइंट लिया जहां 0 हम बोल सकते हैं। पॉजिटिव साइड में हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है ना। सर √2a' पर कैसे हुआ बता रहा हूं। देखो मेरे पास अभी फिलहाल 5 को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 5 इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो आई कैन से दिस इज व्हाट आई सेड, आई रिप्रेजेंटेड इंटीजर 5 ऑन नंबर लाइन। खत्म हो गया, ठीक। अगर मुझे -3 को रिप्रेजेंट करना है तो ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो इसका मतलब मैंने यहां पर -3 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। यदि आप 5/2 को ध्यान से देखो तो ये 2.5 है, जो कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 के बाद होगा और 3 से पहले होगा और बिल्कुल मिड में होगा। तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है। इस मिड पॉइंट पर भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 5/2 को। अब -7/2 की बात करूं तो ये -3.5 है बेटा, मतलब -3 से ज्यादा है। इसका मतलब है 3 और 4 के बीच में है, यहां पर है। तो ये हमने -7/2 भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किए सारे के सारे रैशनल नंबर है बेटा। क्या है? रैशनल नंबर है। क्लियर? अब मुझे इररेशनल का करना है, तो ध्यान से समझो। जो मैंने इररेशनल अभी आपको समझाया उसमें क्या था, इसको आप देखोगे और इस केस में देखोगे तो ये वही नंबर लाइन है जो हम आपको सर्कल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्ज कर लो ये रही आपकी नंबर लाइन। √2 की वैल्यू 1.414 एंड आगे भी ना जाने किस तरह से चलेगी, क्योंकि ये 1.4 नहीं है, ये 1.4 से भी ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, मतलब हमारा 2 का पॉइंट यहां पर है, राइट। तो ये हमारा 1 हो गया यहां तक, ठीक है ना। और ये हमारा 2 हो गया। अब आपका जो पॉइंट आएगा उसे ध्यान से देखो, वो 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। तो इसका मतलब है जो मार्किंग होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी। जैसे 2.5 जो था, 2.5 जो था वो 2 और 3 के बीच में हुआ, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था, राइट। बिल्कुल फिक्स डिवाइड हो गया था, तो मिड पॉइंट पे आ गया, यहां शो हो गया। अब क्योंकि √2 की वैल्यू जो है वो 1.414 है, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है। ऋषभ पूछ रहे हैं इज 0 इज रैशनल नंबर? यस। तो हम बात करते हैं कि जो √2 की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता। तो अब हमें √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसी नंबर लाइन पर ये सर्कल नहीं बनाया बेसिकली हमने क्या किया है, ध्यान से देखो। हमने ये सर्कल वाला पोर्शन आर्क लगाने के लिए देखा कि ये आर्क लगेगी कहां। इसके लिए हमने 0 से लेकर 1 तक एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर के बराबर, राइट जी, हमने 1 यूनिट ले लिया, पाइथागोरस लगाया, तो ये हमारा आर बना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सर्कल की ये आर है, तो यहां से लेके यहां तक भी आर होगी। मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं इसे। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, तो ये दोनों मेजरमेंट्स क्या होंगी? बराबर होंगी। हमने ये साबित किया कि ये आर की जो वैल्यू है वो √2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये OA' होगा, वो भी √2 के बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर हमने इसे आर्क किया है।
यहां से यहां तक। तो इसका मतलब है कि ये भी √2 होगा, क्योंकि ये भी सर्कल की रेडियस है। अब √2 की हेल्प से जब हमने इसे आर्क किया तो इस नंबर लाइन पर ये यहां पर आके जहां कट हुआ वो ए से थोड़ा सा आगे था, उसी पॉइंट को ए नहीं बोल सकते, ए के ऊपर एक पॉइंट नहीं है, इसलिए ये ए डैश हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ ए डैश रिप्रेजेंट √2 और नंबर लाइन। नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताऊंगा बेटा अभी। आई होप ऋषभ आपको समझ आ गया होगा और प्रियांशु को भी समझ आ गया होगा कि ओ ए डैश √2 कैसे हो गया। अब √2 को रिप्रेजेंट करना आपने सीख लिया, बिल्कुल। आगे बढ़े, क्लियर है। सेकंड बात करते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी हमने YouTube पे क्लास फ्री कर रखी है। आपके ऐप पर जिन्होंने एडमिशन ले लिया है दैट्स मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया। ये सारी की सारी क्लासेस हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए कर रखी है। तो प्रियांशु आपकी पहली क्लास है, आपने सुना है कि सर बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या आपको सही मायने में अच्छे से समझ आया? आपने दोबारा पूछा था ऋषभ, आई अंडरस्टूड, ओके सर क्लियर हुआ, ओके वेरी गुड। प्रियांशु आई हैव यस बाय द कोर्स, ओके बहुत बढ़िया। चलो हम अब √2 के आगे चलते हैं, √3 को समझने के लिए चलते हैं। तो जहां 2 रेडियस हुआ उसे ही रिप्रेजेंट इरेशनल है, यस वही रिप्रेजेंट हुआ है। जहां √2 को हमने मार्क किया वहीं इरेशनल रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो √2 था वो रैशनल नहीं था, ये हमारा इरेशनल था। जानते हो पिछली बार जो 9th क्लास के बच्चे थे जिनका रिजल्ट आ गया, 10th का तो अभी आया नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के 100 में से 100 आए हैं, 98, 93, 97 मार्क्स आए हैं। उसका सिर्फ ये कारण है कि लॉकडाउन में हमने उन्हें मैथ सिखाने की कोशिश की है, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने की। सिलेबस तो हो ही जाएगा, बट अगर आप मैथमेटिक्स को समझकर सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ करियर विल पे आने का कुछ फायदा हुआ। तो √2 अगर आपको समझ आया है तो आइए एक और पहले √5 समझते हैं, राइट फिर एक और समझेंगे जो आपके मतलब से आसान होगा, फिर उसको टफ पे ले आएंगे। आज यही क्लास होगी जिसमें हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अगली क्लास जो 9th की होगी, आर.डी. शर्मा वगैरह भी मैंने करानी है, मुझ पे छोड़ दीजिए कैसे करानी है, सब प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास अगला प्रॉब्लम है √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मेरे पास है √5 जिसकी वैल्यू 2.236 एंड सो ऑन, आगे नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग राइट कंडीशन में आती हैं। दिव्यांशु हम भी मेहनत करेंगे और 99 मार्क्स तो कम से कम 100 में से ले आएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करोगे, आप मेरे साथ मेहनत करोगे, राइट। सर मेरा आज सेकंड डे है, कैसा लग रहा है शीतल आपको? एक्सप्लेन दैट हाउ यू आर एंजॉयिंग इट। कल तो मेरे दांत में सीवियर वाला पेन था, आपको पता भी नहीं लगा होगा, राइट बहुत सॉलिड वाला, मतलब सैटरडे को मैं दांत निकलवाऊंगा ये वाला, आपको पता नहीं लगा होगा कि सर पेन में पड़ा रहे थे। तो इतना एनर्जी लेवल सर का रहता है आपके साथ। तो एनी हाउ बात करें कि √5 भी एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल है। अब पहला पॉइंट आपको कैसे समझ आए कि आपने क्या काम करना है। तो 5 से पहले और 5 के बाद ऐसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं जिन्हें आप रूट में लिखने के बाद भी कहोगे कि वो इरेशनल नहीं रैशनल है। तो वो नंबर आप बोलेंगे दैट इज 4 and 9. These are the 2 numbers in between we can say 5 is there just because of perfect square number. तो अगर मैं perfect square number की बात करूं तो √4 and √5. अगर इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों के दोनों जो नंबर है इनका जो ग्रुप है वो रैशनल है। अब √4 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2 है और √9 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 है। तो इसका मतलब है √5 जो है वो कहीं ना कहीं बीच में स्टैंड करता है। तो √5 अगर बीच में स्टैंड करता है तो √5 किसके बीच में है? कहीं ना कहीं √5 इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, यानी कि दिस वैल्यू, सर आप दादाजी लगते हैं आपका टीथ वीक हो गया है ओल्ड एज के चलते। हाँ भैया ठीक है, थैंक यू दादाजी। तो 2 और
3। अब देखो 2 और 3 के बीच में जाना है तो हमें समझना है भाई √5 लाएं कैसे, √5 लाएं कैसे। तो √5 को लाने का तरीका क्या होना चाहिए भाई, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और 1 का स्क्वायर कर दें तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसी से हमारा √5 आएगा। यस और नो? तो इसका मतलब है ये जो 2 है ना, ये जो आप 2 देख रहे हो ना, बस यही स्मार्ट वर्क है। इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसी के बेस पर आपको समझना है कि आपका जो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करेगा। मतलब आपके इस सर्कल में आपकी जो रेडियस होगी वो भी देख लो, और ऑनलाइन भी देख लेना नंबर लाइन कैसे आएगा। ये फर्ज कर लेते हैं आपकी लाइन है, इस लाइन में ये बात कैसे क्लियर हो। ठीक है जी, हमारे पास ये इसका सेंटर है 0, ओ बोल सकते हैं। हमारे पास देखना है कि 2 यूनिट कहां हो सकती है। हमने 2 यूनिट यहां ले ली, 1 2 3, ये 3 यूनिट हो गए। ठीक है ना। अब इन 3 यूनिट में आपको इधर से एक परपेंडिकुलर है और इधर से एक वैल्यू है। ये पाइथागोरस यहां बनेगी। ये कितनी यूनिट हो गई, ये हो गई आपकी यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट्स, और ये हो गई आपकी 1 यूनिट। ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट। अब आपका ये जो पॉइंट ए डैश बनेगा ना, ए डैश, इस ए डैश पॉइंट तक की जो वैल्यू है, जिसे मैं अनदर कलर से दिखा दूं, यहां तक, यानी कि ओ ए डैश रिप्रेजेंटिंग √5। √5 कैसे बना ये भी देख लो। इन ट्राइंगल ओ ए बी आप बोल पाओगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, 2 यूनिट लिया आपने, means here you get the value of OB. OB is equal to √5। तो ये वाला पार्ट जो आपने किया पाइथागोरस का, उसे जो आपने यहां देखा, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा, है ना। अब जब ये समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन यहां पर नंबर लाइन पर पहुंच जाते हैं हम। फाइनल आंसर ये आपकी लाइन हो गई। इस नंबर लाइन पर आपने सबसे पहले यहां लिया एक सेंटर पॉइंट ओ, फिर आपने लिया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इस 2 यूनिट में आपने ए लिया, यहां से आपने 1 यूनिट के बराबर वैल्यू ली, जितना ये गैप है। फिर ये वैल्यू आपने इसको कनेक्ट किया, यहां पर ये 2 है और ये 1 है, इसी की वजह से ये √5 आया। समझ आ रहा होगा, √5 r के बराबर है, इसलिए आपने इसे एज ए सेंटर लिया 0 को, और इतना बी पॉइंट पर आपने इसे खोलकर रेडियस लिया और इसे आपने आर्क किया। जब आपने इसे आर्क किया तो इस आर्क ने इस पॉइंट पर आके इसको इंटरसेक्ट किया नंबर लाइन पर, जो कि आपका पॉइंट ए डैश बना। अब आप कह सकते हैं कि दैट यू रिप्रेजेंटेड ओ ए डैश, दिस इज ओ ए डैश इज इक्वल टू √5। क्या मैं कह सकता हूं, √11 की बात भी करूंगा दिव्यांशु, वेट एंड वॉच, राइट। फार्मूला ऑफ पाइथागोरस बताइए। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस जब आप यहां लगा रहा हूं, तो ये कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा भी हो सकता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर राइट एंगल है, मान लीजिए कि ये आपका फिलहाल बी था और ये आपका पॉइंट ए था और ये वो 0 पॉइंट था जिसे हम ओ बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। द लॉन्गेस्ट साइड इज अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड बेस। तो हम फार्मूले की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहीं आपका नाम ये बन जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. Yes. So this is your Pythagoras. So this is we can say by PGT. By PGT, Pythagoras theorem. तो अब आपको गुरुजी नहीं समझ आया, नोट नहीं आएगा सर, दोबारा बोलो क्या कहना चाह रहे हो. समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लो. पाइथागोरस कैसे लगाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं, ये बात क्लियर है. नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के पीछे की जो थ्योरी है वो सर्कल का कॉन्सेप्ट है. सर्कल के कॉन्सेप्ट का मतलब है रेडियस का कॉन्सेप्ट है. रेडियस किसी भी सर्कल की बात करें तो सारी रेडियस आपस में बराबर होती हैं. रेडियस की मेजरमेंट इरेशनल नंबर के बराबर लाने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ता है. राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है. उस प्लान के अंदर वो टर्म्स किन दो पॉइंट्स के बीच में होगी, सबसे पहले उसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बनाना पड़ता है. आयुष रुक जाओ बेटा, 9.3 पर तो हम तब पहुंचेंगे ना जब आपको √5 √2 वगैरह समझ आ जाएगा. जल्दी मत करो, राइट. अगर मैंने जल्दी करी तो क्या होगा, जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो पहले से इंटेलिजेंट है, वो और इंटेलिजेंट और रिवाइज हो जाएगा. तो मुझसे पता है आपको लास्ट ईयर कितने बच्चों ने पढ़ा है, 17,000 स्टूडेंट्स ने पढ़ा है. तो 17,000 में आप बिलीव नहीं करेंगे एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने कभी ये कंप्लेंट की हो कि हमें मैथ्स में मजा नहीं आया, राइट. तो आपके लिए ही मैं आराम आराम से पढ़ाता हूँ, मेरे को तो कई साल हो गए ना पढ़ाते हुए. तो जितना ज्यादा आप इस बात को समझोगे कि हाँ सर आराम से पढ़ाते हैं तो समझ आता है, उतना ही फायदा होगा. सर्कल नहीं समझ आया, श्रुति कह रहे हैं, दोबारा देखो. तो अब देखो, जो शब्द इंग्लिश में नहीं है वो भी लिख दिया बंटी ने लिखा बेस्टेस्ट टीचर. बेस्ट से ऊपर तो वैसे ही कुछ नहीं है, उसमें भी EST लगा दिया, अमेजिंग. तो वो सारी चीजें समझो. ये सर्कल वाली बात श्रुति को एक बार मैं समझा दूं, क्योंकि इसके बाद जो सवाल है वो थोड़े से टफ होने वाले हैं. तो पहले बेस ठीक होना चाहिए. तो बेटे सर्कल का कहने का मतलब ये कि सर्कल आपने अलग से नहीं बनाना है, ये तो आपके माइंड को विजुअलाइज करवाना था मैंने कि ये होता कैसे है, राइट. कंपास की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी कंपास में जब आप आर्क लगाओगे. आर्क लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी. सर्कल तो आपको बनाना ही नहीं है वैसे भी, अगर बना भी दोगे तो कोई गलत नहीं मानेगा उसे, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर. तो कहने का मतलब ये है कि ये दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट हमने लिए और ये तीसरा पॉइंट था, ये थर्ड था, राइट. तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है. तो इस पॉइंट पर हम सिर्फ एक रैशनल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर पाए, इस पॉइंट पर हम एक रैशनल नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर पाए, लेकिन हमारा √5 जो है वो 2 और 3 के बीच का है, तो वो हमें समझना था. तो हम क्या कर रहे थे, इस 2 और इस 1 के हिसाब से हमने पाइथागोरस से √5 निकाला, और जिस समय हमने इस समय 5 को एक ओपन आर्क किया और यहां पर एक सेंटर मानकर इसे ऐसे आर्क लगाया. यस और नो. जब इसे ऐसे आर्क लगाया तो ये आर्क नंबर लाइन को इस पॉइंट पर टच करके गई और यहां 0 से लेकर, मतलब O से लेकर O' तक का जो डिस्टेंस हुआ वो आपका इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो गया, राइट. समझ आ गया होगा. अभी दिव्यांशु कह रहे हैं सर √11 का बताइए. ठीक है, √11 का भी बता देंगे, √7 का भी बता देंगे, √3. अभी पहले बात करते हैं √3 की, राइट. रजत कह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है. बेटा पाइथागोरस थ्योरम इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, टू फाइंड आउट द एनी साइड्स बाय द गिवन 2 साइड्स. तो पाइथागोरस क्या है, बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स की हेल्प से तीसरी साइड को निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक थ्योरम है. श्रुति समझ आ गया होगा. ओके, वो भी आपसे मैथ्स. क्या कह रहे हो प्रियांशु? सचिन 20 क्या कह रहे हो सचिन? 20 बताओ. अच्छा √20 बताओ. बहुत सारी चीजें बताने के लिए, सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. जब ये सब क्लियर हो गया तो थोड़ा और आगे चलते हैं. चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कि इसका क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, और मेरे स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि कोई √2 पूछे या √3 पूछे या √4 पूछे, हो जाएगा. अब देखें
कैसे सॉल्व करना है? देखो दिव्यांशु बता रहे हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। थैंक यू। हम √3 को कैसे काम करेंगे? बहुत बढ़िया कुमारेश बता रहे हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले आता है √3। यदि आप सही में मुझसे मैथ सीखना चाहते हो तो मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए कि मैं कौन सी चीज पहले बताऊं वो मुझ पे छोड़ दो। रूट 4.5 हो या 9.3 हो, ये सब बताए जाएंगे। अंश, वेट एंड वॉच। लास्ट ईयर खूब सिखाए हैं ये सब मैंने। अभी जल्दी में क्या हो भाई, एक ट्रक के पीछे लिखा था जिनको जल्दी थी वो निकल गए। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ ये निकलता है भाई इतनी जल्दी थी कि सबसे आगे निकल गए, और दूसरा सेंस ये निकलता है कि इतनी जल्दी थी कि दुनिया से निकल गए। तो जल्दबाजी में यार कुछ बच्चे ना मैथमेटिक्स से डरते हैं यार अंश। उनको अगर मैंने जल्दबाजी में टफ चीज पहले करा दी ना, यकीन मानो उनको समझ नहीं आएगा और वो कहेंगे भाई क्या फायदा हुआ दलित सर से पढ़ने का। अब देखो विनय पूछ रहा है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। भाई प्रूव करने का क्वेश्चन तो 10th क्लास में आता है, 9th क्लास में तो √2 को प्रूव किया जाता है। आप 10th का कोर्स भी परचेज कर लो विनय, वहां पे समझाऊंगा मैं आपको। 9th का तो ले लिया ना आपने, अब 10th का कोर्स भी ले लो, तो फिर 10th में आके आपको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। अभी √3 के साथ हम बात करेंगे। तो √3 के पहले जो हमारे पास ये क्या है, एक 1.732 एंड सो ऑन चलने वाला एक इरेशनल नंबर है। ऑनलाइन क्लास में बेटा सिखाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम दिलीप सर बहुत आराम से करेंगे। आप तो नए हो सकते हो मेरे लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कितनी डिमांड है। आप लोगों को 9th में RD शर्मा भी मैं ही कराऊं, NCERT भी मैं ही कराऊं, इसलिए मैंने 2 घंटे 9th में लगा दिए। 10th क्लास में भी RD शर्मा और NCERT मैं ही कराऊं, इसलिए 2 घंटे मेरे वहां भी लग गए। 4 घंटे में पैक हो गया। इसलिए आगे सोच के देखो कि 11th क्लास के बच्चे कैसे चिल्लाएंगे कि दिलीप सर चाहिए। टाइम नहीं होगा, तुम्हें मिल गया, इसलिए आराम से पेशेंस के साथ लगो। और क्या, कहां से लाऊंगा मैं इतने सारे आवर्स? तो √3 इज इक्वल टू 1.732 इरेशनल नंबर है। लेकिन मैंने आपको पहला पॉइंट क्या समझाया, कैसे सोचते हैं। √3 से पहले कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है और जो बाद में है वो 4 है। तो आप जब इस √1 और √4 की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं। तुम्हारा बेस ऐसा बना दूंगा कि आप सोचोगे कि यार मजा आ गया सर, आप ग्रेट हो। थैंक यू। धैर्य का नाम ही धैर्य वाला है, काम भी धैर्य वाला है। धैर्य रखो, सब इधर आएगा। एक बार एक व्यक्ति नाई से बाल कटवाने चला गया तो बोला जजमान कितने? तो नाई बोले जितने भी कटेंगे सामने आ जाएंगे, वेट तो करो, बैठो तो आराम से। तो यहां पर आराम से बैठो, बस सीखने के लिए आप हैं, सिखाने के लिए दिलीप सर हैं। अब यहां जब हम 1 की बात करेंगे तो ये इसका 1 का 1 आएगा और 4 का 2 आएगा। इसका मतलब है √3 लाइज बिटवीन 2 रैशनल नंबर 1 एंड 2। अब जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि 1 और 2 के बीच में आएगा, तो आपका जो प्लान है ना वो ये है कि यार ये √3 के लिए टर्म्स कौन सी होंगी। √3 के लिए अगर आप 2 का स्क्वायर करने लग गए और 1 का स्क्वायर करने लग गए तो फिर 5 के लिए क्या करोगे, तो सेम हो जाएगा। यहां पर आपको 2 ही चाहिए, तो इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ एनी इरेशनल नंबर बिकम्स रैशनल नंबर। ईस्ट और वेस्ट, दिलीप सर इज बेस्ट। थैंक यू। चलो, ये जो कमेंट्स में पढ़ रहा हूं ना बीच बीच में, पढ़ के बस मजा आ जाता है। सर पाई रैशनल नंबर है क्या? नहीं भाई, पाई रैशनल नंबर नहीं है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यूज करते हैं, इसलिए रैशनल लगता है 22/7। बेसिकली रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस और डायामीटर होता है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की वजह से ऐसा लगने लगा है, बट प्रैक्टिकली ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसकी बात करें तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमें √2 की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप इस पाइथागोरस के अंदर रैशनल नंबर की बजाय इरेशनल नंबर का यूज करने लगोगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। और बढ़ जाने का मतलब है कि पाइथागोरस 2 बार यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि √2 मैंने अभी भी आपको बताया क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और √2 के इरेशनल नंबर होने की वजह से
ये हमें नंबर लाइन पर एज ए इंटीजर नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे पहले इसको पैदा करना पड़ेगा, जैसे हमने √2 बनाना सीखा। जब ये पैदा हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं √3 पैदा होगा। दिखाता हूं कैसे। √2 से √3 की वैल्यू ज्यादा है। √2 की वैल्यू 1.4 से शुरू होती है, √3 की वैल्यू 1.7 से शुरू होती है, यानी कि दोनों की रेडियस में 1.4 और 1.7, 0.3 का तो यहीं से ही फर्क आ जाता है, यानी कि 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे आइए समझो। प्रियांशु क्या कह रहे हो आपको? देखो ये सवाल जब सॉल्व होगा ना तो इसका बेसिक कंसेप्ट ऐसे बनेगा। This is your line and this is your one of the circle and this is your another circle. Yes, this will be a point. आपके पास ये वाला मार्क आएगा √2 के लिए, फिर तब तक ये √2 आपका यहां तक √2 हो चुका होगा। इस √2 को बनाने के लिए आपको 1 और 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब ये √2 आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहां लानी पड़ेगी। फिर इस √2 और 1 के साथ आप ये काम करेंगे। Yes, then you will have this is √3 and this is the another point where you will represent. पहले आपके पास आएगा A, ये रहेगा B, ये पॉइंट होगा आपका C, ये होगा D और ये होगा पॉइंट E और ये होगा O। यहाँ पर OE इज इक्वल टू √3 रिप्रेजेंट होगा और OE बराबर होगा OD के। ये चीज आपको बेसिक समझनी है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो √3 समझ आ जाएगा आपको। 15 अप्रैल को लास्ट डेट है कोर्स परचेस करने की। बिल्कुल 15 अप्रैल तक परचेस कर लीजिए। लास्ट डेट का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो फीस है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि साल भर एडमिशन नहीं होंगे, बट फीस के बढ़ने के चांसेस होंगे। कंस्ट्रक्शन लिखूंगा बेटा, पहले आपका बेस बना लूं। जब मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बकायदा कंस्ट्रक्शन भी लिखूंगा, कैसे लिखी जाती है एवरीथिंग। मैंने क्या किया है, मैंने आपको मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा किया है। अब √3 को आपने देखा, √3 के लिए जो काम हमें करना है बेसिकली 2 सर्कल यानी कि 2 आर्क बनानी है। पहले एक आर्क √2 पर जाएगी और √2 की हेल्प से हमें कैलकुलेशन करनी होगी, राइट। तो √2 और 1 की हेल्प से फिर हमारा √3 बनेगा। दिस इज √3, ये √3 बनेगा और फिर ये आर्क हमें नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ √3 को रिप्रेजेंट करने का मौका देगी। तो ये बात आपको समझ आती है। अब इसको समझने के बाद हम देखें कि क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन बनेगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मैं आपको सिर्फ √3 तक बताऊंगा। आज आपके हो गए √2, √3, √5। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको √6, √11 और 9.3, 4.5 जो भी चीजें आप पूछेंगे वो मतलब कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी वाली प्रैक्टिस कराऊंगा। तो श्रुति आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से कैसे। जो बेसिक मैंने आपके सामने बनाया है उस बेसिक के साथ आप चलेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं। इस लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले √2 को। तो √3 को कैसे, क्वेश्चन है शो √3 ऑन नंबर लाइन। अब √3 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपने कैसे सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले आप √2 देखो, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देख लो बेटे, कोई दिक्कत होगी तो फिर घर पे परेशान रहोगे। ये आपका 0 आ गया, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ये 1 आपने लिया पहले और इतने ही डिस्टेंस पे आपने एक वैल्यू और ले ली। यहां आपकी ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट
आपको एक पाइथागोरस यूज करने के लिए कहेंगे, जिसमें ये O होगा, ये A होगा और ये B होगा। जब आप ये काम करेंगे तो यू विल राइट इन ट्राइंगल, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, प्रॉपर राइटिंग एंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है वो अगली क्लास में मैं लिखवाऊंगा आपको। इन ट्राइंगल OAB, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB is equal to under root of 1 square plus 1 square. So OB is clear. This is under root 2. अब हमने एक आर्क लगाई, इस आर्क से इस पॉइंट पर आके we got a point C. यहां पर आके हमें एक पॉइंट मिल गया, C पॉइंट मिल गया। इस C पॉइंट से आपने एक यूनिट फिर दोबारा से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया C पॉइंट पर, ठीक है, और इसे D पॉइंट दिया नाम, दिस इज पॉइंट D। अब क्या किया आपने, इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद नाउ इन ट्राइंगल, ये सब लिखवाऊंगा मैं, पॉइंट गिवन जिस तरीके से लिखा जाता है। नाउ इन ट्राइंगल OCD, मतलब OCD, जब OCD में होंगे तो आप क्या बोलेंगे, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC की वैल्यू किसके बराबर है, आप देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने जो बनाया है वो √2 है, और CD है 1 स्क्वायर, और OD हो गया रूट ऑफ दिस। OD की वैल्यू हो गई 2 + 1, सो OD बिकम्स √3। अब आपने OD को रेडियस माना, दिस इज R2, पहले आपकी ये थी R1 और ये हो गई आपकी अब R2। इस R2 का यूज करके आपने दोबारा जब आर्क लगाई तो इस पॉइंट पर आपके पास एक और पॉइंट आया, दैट पॉइंट इज E। अब आप बोल सकते हैं OE is equal to √3 and this is the point you represent under √3। तो जो आपने आज सीखा बहुत बेहतरीन है। आगे इसी क्लास में हमारी आपसे मुलाकात होगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब छोड़ दो दिलीप सर पे। तो अब बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। सर आज ही रूट 9.3, आयुष बहुत जल्दी में बेटा, तेरे को ट्रक की सवारी कराऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। इतनी जल्दी में, अभी देख रहे हो आप, ये चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है। 9.3 थोड़ा सा टेक्निकल है, चिंता मत करो। कैसा लगा आप लोगों को प्रियांशु, आपकी नई आज पहली क्लास थी, मज़ा आ गया। हिंदी वाला बैच कब आएगा? ओके, नोट्स ओके, वेरी हैप्पी, ज़बरदस्त। चलो, ज़बरदस्त होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।